ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे कि हम इसी वीडियो में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी था कि ये सारा का सारा क्या है हमारा, ये यूनिवर्स है, ठीक है। और यूनिवर्स में देख रहे हो आप यहाँ पे ये बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो नाम लिखे हुए हैं स्टार्स के नाम है, स्कॉर्प हो गया, यहाँ पे इनाक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वाइजर 2 हो गया, यहाँ पीकॉक हो गया। तो ये सारे स्टार्स हैं ना, कितने स्टार्स के हम नाम याद रखेंगे। लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। जस्ट आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो इतना समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो गैलेक्सी का एक पार्ट है। और जो गैलेक्सी है वो क्या है, वो एक जो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आई होप कि थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से इसको और क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा समझने में आपको ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये सेंटर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर में क्या है हमारे पास, ये सेंटर में हमारे पास क्या है, सन है ना। तो यहाँ से आप जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो ना, तो ये क्या है हमारे पास, ये सोलर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। सोलर सिस्टम है। और ये आप यहाँ पे रॉक्स की यहाँ पे टुकड़े देख रहे हो, यहाँ पे रॉक्स के टुकड़े है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। क्या है ये हमारे पास, जो कूपर्स कूपर्स बेल्ट कह सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, ये सन है सेंटर में, ठीक है। और इसके अराउंड क्या है, जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ये कौन सा प्लैनेट है, ये मरकरी है, ठीक है, याद रखना है। और ये कौन सा प्लैनेट है, ये हमारे पास वीनस है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा अर्थ है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको ये दिखा दिया कि हमारे पास ये कूपर्स बेल्ट होती है, ठीक है। और हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के, जो सन के अराउंड क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम देखने में कैसा लगता है, यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। तो इसके बाद देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, राइट, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे ही मैंने बच्चों आपको दिखाया कि जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो टोटल कितने प्लैनेट है हमारे पास, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। और 8 देखो बेटा, प्लैनेट्स हम किसको कहते हैं, पहले सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ये स्टार्स, ठीक है, स्टार और प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। देखिए जो स्टार होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, वो एक स्टार है ना। और ऐसे ही जो जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, राइट। उनकी अपनी लाइट क्या होती है, नहीं होती है। वो क्या करते हैं, उनके सरफेस पे जो लाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें हमें भी लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे होता नहीं है। तो स्टार कौन से होते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन हो गया, ठीक है। और प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी जो लाइट है वो अ, अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी चमकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके सरफेस पे जो लाइट पड़ती है उसको वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अभी जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, वो टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। और स्टार्स क्या हैं हमारे पास, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने वो जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, अभी ये तो मैंने बता दिया कि आपको प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या प्लैनेट्स के लिए कोई अलग से डेफिनेशन है, तो उसके बारे में मैं कहूँगा यस, हमारे पास अलग से डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो क्या है, देखो ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो हमारे स्पेस के बारे में जो टर्मिनोलॉजीज है उनको ये रिलीज करती है। तो इसने ऐसे ही यहाँ पे टर्मिनोलॉजी रिलीज की, किसके लिए, यहाँ पे प्लैनेट्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों उसने क्या कहा, प्लैनेट्स इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन, ठीक है। तो प्लैनेट्स देखो वो होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। सपोज करो यहाँ पे सेंटर में सन था, सन है, ठीक है। और प्लैनेट्स वही होंगे जो सन के अराउंड क्या करेंगे, सन के अराउंड घूमेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। इसके अलावा और दूसरी कंडीशन है कि वो राउंड इन शेप होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या है, राउंड इन शेप है, ठीक है, राउंड इन शेप है, यानी वो फ्लैट नहीं है, राइट। और थर्ड जो कंडीशंस क्या है प्लैनेट्स के लिए, वो थर्ड कंडीशंस है, इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अनदर प्लैनेट्स, ठीक है, ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी क्या है, सपोज करो ये कौन सा यहाँ पे ये कौन सा प्लेनेट है, मैंने जूम किया है कि ये मरकरी है, ठीक है। ये कौन सा प्लेनेट है, यहाँ पे मरकरी है। अभी देखो मरकरी प्लेनेट तभी हो सकता है अगर अगर ये क्या है, मरकरी किसी और प्लैनेट्स के अराउंड क्या ना कर रहा हो, ये उसका सैटेलाइट ना हो, ठीक है। देखो बच्चों, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता है कि वो ऐसा रॉक्स का पीस, ठीक है, जो किसी प्लैनेट्स के अराउंड घूमता हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अभी अर्थ के अराउंड कौन सा जो रॉक्स का बहुत बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये जो अर्थ के अराउंड तो एक ही बॉडी मूव करती है, और वो क्या है, हमारी
मून, ठीक है। तो जो मून है, मून को क्या कहेंगे हम, ये एक सैटेलाइट है, किसका, प्लेनेट का। प्लेनेट कौन सा है, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है। तो यानी सैटेलाइट वही होते हैं जो किसी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो ऐसा ना हो कि वो और किसी प्लैनेट्स के आगे क्या हो, सैटेलाइट हो, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं हो करते होने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या है, देखो बच्चों, जो प्लैनेट्स प्लैनेट्स होने चाहिए, हैज़ रिमूव द डेब्री और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है। देखो इसका मीनिंग ये है कि सपोज करो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अर्थ है। और देखो बच्चों ये क्या है, ये अर्थ के अराउंड क्या है, और जो हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है, सपोज करो यहाँ पे बीच में सन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है हमारे पास है, यहाँ पे सेंटर में क्या है, सन है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अराउंड कौन सी बॉडी मूव कर रही है, ये मैं मान लेता हूँ कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अभी बच्चों जो अर्थ है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन अर्थ के अराउंड, ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि किसके इसके अराउंड के जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों, किसके, रॉक्स के पीस पड़े हों, ठीक है। अगर उसके अराउंड जो रॉक्स के पीस होंगे, ठीक है, तो फिर हम उसको भी क्या कहेंगे, प्लैनेट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो प्लैनेट्स वही होएगा जिसके जो प्लैनेट अपने अराउंड के सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो उसके अराउंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये 4 कंडीशंस होती हैं प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा और बच्चों एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, डवार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। देखो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, यानी यानी ये होते ये भी प्लैनेट्स ही हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लूटो आ गया, ये किसकी किसकी बेल्ट का पार्ट है, ये कूपर्स बेल्ट का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास साइरस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एरिस है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, है ना। तो अभी पूछोगे कि सर ये जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स क्यों नहीं बन सकते हैं। तो देखो जैसे कि हमने प्लैनेट्स के लिए ये चार चार कंडीशंस का होना जरूरी था, ठीक है। लेकिन जो ये लास्ट वाली कंडीशंस है ना, ये वाली कंडीशंस हैं, ये लास्ट वाली कंडीशंस, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन कहती है कि हम उसको ही प्लेनेट मानेंगे अगर उसके अराउंड, ठीक है, वो क्या ना हो, रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीस क्या है, वो रिवॉल्व ना करते हों, ठीक है। तो जो यहाँ पे डवार्फ प्लेनेट है, जैसे प्लूटो है ना। देखो प्लूटो तो क्या है, प्लूटो के अराउंड तो बहुत सारी जो स्मॉल स्मॉल रॉक्स के पीस हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और प्लूटो खुद भी एक क्या है, रॉक का पीस है, ठीक है। तो यानी प्लूटो के अराउंड क्या है, उसकी ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, ये डवार्फ प्लैनेट है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। ये आप जो यहाँ से दिख रही हो, आप यहाँ से, है ना। ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये क्या, देखो हमारे पास प्लूटो है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, प्लूटो है, ठीक है। ये क्या है, प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो देखने में कुछ ऐसा लगता है। और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि ये जो प्लूटो है, ठीक है, जो प्लूटो है, ये क्या है, प्लूटो भी किसका पार्ट है, प्लूटो भी क्या है, प्लूटो भी क्या है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से देखो, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े टुकड़े देख रही हो यहाँ पे, ये रॉक्स के बहुत सारे टुकड़े हैं, ठीक है। और ये प्लूटो भी क्या है, ये रॉक का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। यानी जो इसके अराउंड क्या है, स्मॉल स्मॉल रॉक्स के पीसेस क्या नहीं करते हैं, रिवॉल्व रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये इसलिए क्या है, प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही साइरस भी था हमारे पास है। देखो इसके अराउंड भी जो बहुत सारे पीसेस हैं, ठीक है, ये भी क्या है, प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इनको इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। ये भी बता दिया कि प्लूटो होता है हमारे पास, साइरस होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एरिस होता है, राइट। इसके अलावा देखो बच्चों, नेक्स्ट पढ़ना है हमने कि हमारे पास जो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से 8 प्लैनेट्स में, ठीक है, जो पहले वाले जो सन के नज़दीक वाले 4 प्लैनेट्स होते हैं, उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, मरकरी हो गया हमारे पास, वेनस हो गया, ठीक है, अर्थ होगी, और ये क्या हो गया हमारे पास, मार्स हो गया, ठीक है। तो जो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये सेंटर में क्या है, सन है, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनको मिला के क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, इनर प्लैनेट्स कहते हैं, या फिर इनको जो टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह देते हैं। अभी बच्चों देखो, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखने में, और जो इनकी कंपोजिशन है, जैसे कि ये
जिस मेटल से बने हुए हैं, जैसे कि आयरन से बने हुए हैं या निकल के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं जिनसे हमारी अर्थ बनी हुई है, ठीक है। यानी ये देखने में ये अर्थ जैसे लगते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। कौन कौन से आउटर प्लैनेट होते हैं, उसमें हमारे पास क्या आता है, जुपिटर आ जाता है हमारे पास, सैटर्न आ जाता है, ठीक है, यूरेनस आ जाता है हमारे पास, और नेपच्यून आ जाता है, ठीक है। तो ये बाहर वाले जो 4 प्लैनेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर कई बार हम उनको क्या कहते हैं, गैस जाइंट भी कह देते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं, जूवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जूवियन प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखने में जुपिटर जैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो आप ये, ठीक है, तो ये जुपिटर जैसे लगते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनकी जो देखो खासियत ये होती है इनकी, कि जो ये बने होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस के नहीं बने होते हैं ना। जैसे कि ये तो सिलिकेट्स के बने हुए थे, ये मेटल्स के बने हुए थे, ये आयरन के बने हुए थे, निकल के बने हुए थे, है ना, जो इनर प्लैनेट्स थे। लेकिन आउटर प्लैनेट्स किसके बने होते हैं, ये गैसेस के बने होते हैं, और ये किसके, आइस के बने होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि ये गैसेस और आइस के सिर्फ बने होते हैं जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ, जुपिटर होता है हमारे पास, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, और जो क्या है, नेपच्यून होता है, राइट। बच्चों इसमें से क्या है हमारे पास, इसमें से 2 प्लैनेट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक तो एक तो हमारे पास यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, वीनस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, राइट। उल्टी दिशा में कैसे, ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ना, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स किस किस डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो ये हमारी जो घड़ी होती है ना, ये आपने वॉच वॉच ले लिया, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है। यानी ऐसे चलती है, तो इसको हम इस जो, अगर हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अगर हम घड़ी की जो डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, यानी हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। और जो ये प्लैनेट्स है ना हमारे पास, वीनस और जो यूरेनस हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। और बाकी की जो 6 प्लैनेट है वो किस, वो एंटी क्लॉकवाइज सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, इनके बारे में डिटेल में हम क्या करेंगे, अगली आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जो बच्चों इनर प्लैनेट और जो आउटर प्लैनेट्स को है ना, जो सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली बेल्ट है ना, जो आपको अगर यहाँ पे स्मॉल स्मॉल रॉक्स के पीसेस की जो ये पूरी बेल्ट को क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं ना। तो ये सेपरेट करती है किनको, इनर प्लैनेट्स और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको ये क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। बच्चों जो एस्ट्रॉयड होते क्या हैं, देखो जो एस्ट्रॉयड थे ना, जब ये यहाँ पे ये हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये जो रॉक्स के पीसेस थे, ठीक है, ये क्या थे, ये प्लैनेट्स नहीं बन पाए, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, ठीक है। और कई बार ये एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, कई बार ये एस्ट्रॉयड है ना, ये अपनी ऑर्बिट से यहाँ से निकल के है ना, यहाँ से निकल के ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे सन की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ये अर्थ पे आके गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, फिर मिट्यूराइट्स कहते हैं, ठीक है। आगे आने वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बच्चों और आपको बेल्ट यहाँ से नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कूपर्स बेल्ट है ना, कूपर्स बेल्ट है। देखो बेटा ये कूपर्स बेल्ट और एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, ये सेम ही होती हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, ये जो सॉलिड रॉक्स की बनी होती है, ठीक है। जैसे कि ये आप कह सकते हो कि सॉलिड रॉक्स की बनी होती है। और ये जो कूपर्स बेल्ट होती है हमारे पास, ये किसकी बनी होती है, ये गैसेस और आइस की बनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये क्या था, डिफरेंस था। और यहाँ पे ये प्लूटो आप कह सकते हो, इसको पहले हम 2004 से पहले क्या मानते थे, इसको 9th प्लेनेट मानते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जो जब नई डेफिनेशन दी, तो प्लूटो क्या था, उसमें सेट नहीं बैठ पाया। तो अभी प्लूटो को हम क्या नहीं मानते हैं, प्लेनेट नहीं मानते हैं, ये अभी हम क्या मानते हैं, इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अराउंड है जो, वो इसकी जो ऑर्बिट है वो क्या है, साफ नहीं है, ठीक है, क्लीन नहीं है। क्योंकि ये बेसिकली इसके अराउंड क्या है, ये जो आप देख रहे हो जो रॉक्स के पीसेस हैं यहाँ पे है ना, इसके गैसेस के, तो वो घूमते रहते हैं, यानी इसकी ऑर्बिट क्या है, क्लियर नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है, राइट। और ये एरिस क्या है, ये भी ड्वार्फ प्लैनेट्स है, राइट। और यहाँ पे क्या है, ये कॉमेट्स देख रहे हो आप, ये कॉमेट्स है ना, कई बार क्या करते हैं कि जो ये मैंने बताया आपको कि ये
जो कई बार ये जो यहाँ पे कूपर्स बेल्ट है ना, जो काफ़ी सारे जो आइस के और गैसेस के जो पीसेस हैं वो जो क्या है हमारी सन की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सन के नज़दीक पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ से सन से रेडिएशन आती है, रेडिएशन के कारण क्या है, जो ये गैसेस होती है ना, जिन गैसेस का बना होता है वो बर्न करने लगती है ना, इसलिए इसकी क्या बनती है, टेल बनती है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं ना। तो बच्चों ये तो थोड़ा तो मैंने आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है ना, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, कूपर्स बेल्ट क्या होती है, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और और इसके बाद क्या है, जो साइरस देख रहे हो आप, ये साइरस है ना, ये भी क्या है, ये भी एस्टेरॉयड है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको जो हमारा सोलर सिस्टम था वो देखने में कैसा लगता है और कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं वो बता दिया ना। अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, राइट। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला जो प्लेनेट था हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला बच्चों प्लेनेट क्या है हमारे पास, ये मरकरी है ना। मरकरी क्या है, सबसे सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना। तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो आप, ये मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या पड़ता है, सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, ठीक है, याद रखना है ये आपने। इसके अलावा और बच्चों देखिए यहाँ पे देखो क्या है कि ये यहाँ पे ना डे नाइट में टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता रहता है। जैसे कि नाइट में यहाँ पे जो मरकरी पे टेम्परेचर कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी आप देख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, जो आइस है वो जम जाती है, ठीक है। और माइनस माइनस में टेम्परेचर चला गया -170, तो आप देख सकते हो कि नाइट में इतने कम जो टेम्परेचर है, कोई वहाँ पे क्या है, कोई वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। और डे टाइम पे कितना टेम्परेचर होता है, 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या यहाँ पे कोई पर्सन है वो 400 से ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है, ठीक है, जब वो बॉयल करता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है, ठीक है। और ये तो क्या है, 400 के बहुत ही ज़्यादा क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 400 डिग्री पे कोई जो ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये रहने के लायक नहीं है, ठीक है। जो उसके एटमोसफेयर है कह लो, ठीक है। इस और जो इसका जो ये देखो, ये माइनस में टेम्परेचर देख रहे हो आप, यहाँ पे माइनस में है ना। ये माइनस में टेम्परेचर क्यों चला गया, क्योंकि जो इसका एटमोसफेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा थिन है, ठीक है। इतना थिन है कि वो हीट को ट्रैप करके नहीं रख सकता है, राइट। इसके बाद जो दूसरा बच्चों हमारे पास प्लैनेट्स है ना, दूसरा प्लैनेट क्या है हमारे पास, ये वीनस, राइट। चलो वीनस के बारे में भी देख लेते हैं। वीनस देखो बच्चों क्या है, एक तो ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना। ये क्या है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, ये ब्राइट क्यों करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो इसके जो सल्फ्यूरिक एसिड इसके एटमोसफेयर में होते हैं पार्टिकल, ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, जो H2SO4 कहते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना। तो जैसे कि ये इसकी जो एटमोसफेयर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण क्या करता है, ये ब्राइट करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, कई बार इसको सिस्टर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं या फिर अर्थ ट्विन भी कहते हैं, ठीक है, जो विनस को। क्यों? क्योंकि ये देखने में अर्थ जैसा लगता है और ये सेम मटेरियल से बना हुआ है जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है। इसके अलावा जो इसका एटमोसफेयर है ना, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो क्या है, 96% है। अगर हम हमारे अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो आप कह सकते हो कि डेंसिटी है वो कितनी है, 0.03%, ठीक है, 0.03%, ठीक है। लेकिन देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ के एटमोसफेयर में कितनी ज़्यादा कम है, ठीक है। और ये इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हम कितनी फीट जो हीट है वो फील करते हैं ना। तो सोच के देखो, जो वीनस का जो एटमोसफेयर है उसमें 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ में, कि देखो बच्चों, जितनी एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये एबिलिटी है कि ये हीट को क्या कर सकती है, ये हीट को रोक के रख सकती है, हीट को ट्रैप कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो सबसे जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो कौन है हमारे पास, वीनस है ना।
हालांकि जो ये जो मरकरी होता है ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट है हमारे पास वीनस है ना। यहाँ से देख सकते हो मरकरी सबसे ज़्यादा नज़दीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा हॉट तो इसको होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हॉट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, इतना पतला है कि हीट को वो संभाल के नहीं रख सकता है। लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को रोक के रख सकती है। इसलिए जो वीनस होता है वो क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होता है, राइट। जो इसके बाद जो बच्चा उन्हें पढ़ना है वीनस के बारे में, ठीक है। इसके और मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारे हमारे जो सोलर सिस्टम में दो ही प्लैनेट्स हैं, एक तो है हमारे पास वीनस है और एक हमारे पास क्या है, यूरेनस है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जे वेल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है ना, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या करती है, ये घूमते हैं कौन, वीनस और यूरेनस, याद रखना है, दोनों ही प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसके अलावा क्या है, इन द एंशंट लिटरेचर वीनस वाज ऑफ्टन रेफर टू एज द मॉर्निंग स्टार, है ना। तो इसको भी कई बार क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली जब ये आपको ये अगर आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम में देखोगे उसकी टेलीस्कोप की हेल्प से, तो ये दिखाई दे जाता है आसानी से, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो बच्चों हमारे पास मून है, ठीक है। और मून याद रखना, मून क्या है, सैटेलाइट है ना। सैटेलाइट किसका है, ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट है ना, हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, राइट। और ये सैटेलाइट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो हमारे पास हो गया INS-12 हो गया, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए छोड़ते हैं। और एक सैटेलाइट होता है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, यानी जिनको ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है, जैसे मून हो गया, वो ह्यूमन ने थोड़ा ना बनाया, वो तो नेचर ने बनाया, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। यानी सैटेलाइट उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी प्लैनेट्स के अराउंड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और हर एक के जो प्लैनेट्स हैं बेसिकली उनके डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन जो ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ना तो मरकरी का कोई सैटेलाइट है, ना ही वीनस का, ठीक है। और हमारी जो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है बेसिकली, ठीक है। और ये याद रखना है कि जो अर्थ के अंदर वाले हैं, जो ये इनर दो इनर प्लेनेट है मरकरी और वीनस, इनके कोई सैटेलाइट नहीं है ना। हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो मून है। और मार्स के कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं आगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो हमारे पास नेक्स्ट आपने पढ़ना है कि मून के बारे में, ठीक है। और मून का जो देख रहे हो डायमीटर है, वो हमारी अर्थ के 1/4 क्वार्टर है, यानी हमारी अर्थ के मुकाबले में ये क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है, राइट। और देखो इसके अलावा जो सन से ना, ये सपोज करो सन है ना, सन से ये क्या है बच्चों, सन है, ठीक है। और सन से जो रेस आती है ना, जो रेस आती है, लाइट की रे आती है, उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है ना। 8 मिनट का 8 मिनट का क्या टाइम लगता है, सन से जो रे आती है अर्थ तक, ठीक है। और जो मून तक उसको पहुंचने में मून तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, सिर्फ सेकंड से लगते हैं, ठीक है। और मून से यानी आप कह सकते हो कि मून से हमारी अर्थ तक, मून से हमारी अर्थ तक जो रेस है उसको आने में क्या है, सेकंड का टाइम लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मून क्या है, हमारी अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों कई बार क्या है, जो मून है ना, ये सपोज करो हमारी अर्थ है, ठीक है। और इसके अराउंड क्या कौन सी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, मुझे मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखो आपको इतना तो पता ही है बच्चों की जो अर्थ है ना, वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। देखो बच्चों अभी जो अर्थ है ना, ये दो तरह की मूवमेंट्स करती है, ठीक है। एक तो ये करती है रोटेट करती है, ठीक है। एक तो ये क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेट, ठीक है। और एक ये क्या करती है, एक ये करती है रेवोल्यूट करती है ना, रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो याद रखना है ये आपने, दोनों ही तरह की मोशंस है जो अर्थ करती है, ठीक है। देखो अब रोटेशन क्या होती है, अर्थ रोटेट भी करती है। सपोज करो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या हमारी अर्थ है। देखो बच्चों जो ये अर्थ है ना, ये क्या करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है, घूमती रहती है, ठीक है। याद रखना है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन।
लेकिन ये अर्थ है अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूम रही है, साथ ही साथ है जो यहाँ पे सेंटर में सन है, ठीक है, ये उसके अराउंड भी क्या कर रही है, उसके अराउंड भी घूम रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है कि जो अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है और वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। जब वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और जब वो सन के अराउंड घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इसके अलावा बच्चों जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे ही मून है वो भी क्या करता है, मून है वो भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास ये यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, और जो यहाँ पे क्या है, ये मून है, ठीक है। तो मून भी क्या करता है बच्चों, अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है। लेकिन जब वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है तो वो किसके अराउंड में घूम रहा है, वो अर्थ के राउंड भी घूम रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, ठीक है। इसलिए जो अर्थ पे जो एक महीना होता है वो बेसिकली उसमें 30 डेज होते हैं। लेकिन जो लेकिन जो मून है उसको कितने दिन लगते हैं हमारी अर्थ का चक्कर लगाने में, उसको 27 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा